परिवार के विषय में बातचीत करूंगा, फैमिली टॉक और परिवार के लिए प्रार्थना। लेकिन अफसोस है कि बहुत कम जो पति पत्नी या पत्नी लोग आए यहाँ पर ना और इस कारण से वे लोग मिस कर देंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊँगा, क्योंकि शायद हम लोग जितने लोग यहाँ पर है हमसे लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें जानना कुछ चीज़ बहुत ही ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे इवन हमारे कलीसिया में भी जब आप देखो तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आते हैं चर्च में, उनका एक पार्टनर नहीं रहता है। पति रहता है तो पत्नी नहीं, पत्नी है तो पति नहीं है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे नहीं हैं, इधर उधर है। पति पत्नी बड़े विश्वास योग से आते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ नहीं मालूम रहता। वो इधर उधर रहते हैं और अपन वाली करते हैं। और ख़ासकर अभी के ज़माना में दबाव बहुत भारी है, दुनिया के दबाव, और बहुत कुछ गलत काम होता है जिसमें हम लोग भी फंस जाते हैं। मैं सोचा था कि इस हफ्ता निकालेंगे हम लोग प्रार्थना करने के लिए। अपने कलीसिया के जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि अभी से आप सोचने लगो कौन कौन ऐसे पति लोग हैं जिसके पत्नी विश्वासी नहीं है, जो पत्नी है जिसके पति विश्वासी नहीं है। उनके नाम अगर लिखना चाहते हो लिख लो अपने कागज़ में या अपने दिमाग में सोच लो। और साथ साथ बच्चों के लिए जो बच्चे अभी विश्वासी नहीं है, माता पिता भले विश्वासी है और बच्चे इधर उधर भटकते हैं। कहीं कहीं पर हम देखते हैं बच्चे लोग बड़े जोश में आकर और परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन उनके माता पिता नहीं सेवा करते। तो ये एक पारिवारिक समस्या है जिसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है। मैं बाइबल में से कुछ खास पद को चुना हूँ और मैं सब हिंदी में निकाला नहीं हूँ, लेकिन हम लोग समझ लेंगे जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। पहला चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार जो है उसके ऊपर बहुत भारी दबाव है आजकल के ज़माना में। ऐसा है कि ऐसे मालूम पड़ता है सब तरफ से उसके ऊपर दबाव, परिवार के ऊपर। ये शैतान का काम है जो चाहता है परिवार को बर्बाद करने के लिए। और हम देखते हैं परिवार में क्या होता है, ज़्यादातर डिवोर्स के बाद ज़्यादा होता है। इवन हम लोगों के मसीह लोगों के बीच में भी होता है, कुछ गड़बड़ी हो जाता है, इधर उधर चले जाते हैं भी। कल परसों को रोजथा में एक जवान लड़की से मिला जो इस कलीसिया में पहले थी लेकिन अभी दूसरी जगह जाती है, और उसने कहा कि उनका भी डिवोर्स के होगा। मसीह को जानती है छोटे पे से, लेकिन जब ब्याह किया तो गलत हुआ या कुछ गड़बड़ी हुआ और अभी फरवरी में उनका डिवोर्स हो जाएगा। ये एक समस्या है, दबाव है सबके ऊपर। बहुत भारी भारी घटना हमारे परिवार में होता है। चर्च में देखो, जैसे मैं बताया कि एक बात हम लोग देखते हैं कि बच्चे हैं, माता पिता नहीं है, माता पिता है, बच्चे नहीं है, ये भी एक दबाव। और हम लोग देखते हैं कि बाहर, चर्च से बाहर माता पिता व्यस्त रहते हैं नौकरी करने में, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, घर पर कोई नहीं रहता। जब वे घर पर आते हैं कोई नहीं रहता, माता पिता नहीं है, कोई देखने वाला उनका नहीं, मनमाली करते हुए लोग। फिर हम लोग देखते हैं इसके साथ साथ जो अधिकार, माता पिता का अधिकार जो है वो नहीं है। अभी हाल ही में मैं रेडियो में जो टॉकबैक शो इसमें सुनता था, और ये माता पिता के विषय में और बच्चों के विषय में एक आदमी मेरे ख्याल से कहीं कोई गांव में से वो गांव वाला स्टाइल बात भी करता ना, और वो कॉल किया। वो बताता है कि हम लोग को बताता है बच्चों के विषय में, लेकिन हम लोग क्या करें, बच्चों का हमारा अधिकार बच्चों पर से ले लिया गया। सरकार के कानून, अभी हम लोग बच्चे के डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, कोई जो डिसिप्लिन के काम है नहीं कर सकते हैं। तो बोले क्या हम लोग करेंगे, बच्चों का अधिकार हमसे ले लिया गया। ये भी एक चीज़, बहुत खास चीज़ जो हम लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि परिवार में जब अधिकार नहीं रहेगा किसी का, तब जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। माता पिता व्यस्त हैं अपने अपने कामों में,
और इस कारण से वे समय नहीं बिताते हैं अपने परिवार में, बहुत कम समय रहता है। नौकरी में जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनका कोई खास संबंध नहीं रहता है अपने माता पिता के साथ में। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, खासकर हम मसीहियों के लिए, और इस ज़माना में ये हो रहा है। पैसा का दबाव बहुत भारी रहता है। हम लोग माता पिता लोग जो है, परिवार लोग है, वे लोग चीज़ खरीदते जाते हैं, कोर्ट्स में बिना डिपॉजिट के मिल जाता है, कहीं और जा बोलता था बिना डिपॉजिट के, अभी दिवाली के टाइम सेल है, जगह जगह पे सुनो बिना डिपॉजिट के तुम्हें मिल जाएगा, और चीज़ आदमी लोग बिना सोचे जाकर खरीदने लगते हैं। तो अंत में क्या होता है, जब पेमेंट के टाइम आता है तो समस्या हो जाता है। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहता है, दबाव रहता है, ये सब चीज़ हमारे ऊपर, क्योंकि हम आजकल के दिनों में लोग संभाल कर नहीं खर्चा करते। और इस तरह से हम देखते हैं ये समस्या जो है हम लोग मसीहों के बीच में भी आता है। ये सिर्फ बाहर नहीं, हम लोग मसीहों के बीच में, इसलिए मैं मसीहों से ज़्यादा बातचीत करने के, और इसके साथ साथ बहुत ही हद से ज़्यादा समस्याएं हैं जो हमारे ऊपर आते रहता है। और याद रखना ये शैतानी धंधा है, बहुत चीज़ में हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा कि ये शैतान का काम है परिवार को बर्बाद करना। प्रभु यीशु मसीह आया है जिंदगी देने के लिए, बहुतायत से जिंदगी। शैतान आता है परिवार को बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार अच्छी तरह से रहे, सुख रहे, और सब घटी उनका पूरा किया जाए। तो एक चीज़ बहुत ही ज़रूरत है, हम लोग जो मसीह विश्वासी है, हम लोगों को बाइबल की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाइबल से हम लोग क्या सीखते हैं? बाइबल जब हमारे लिए एक मुख्य चीज़ हो जाएगा, जब हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या अगुवाई हमें मिलता है, क्या सलाह मिलता है परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में, और उसी के मुताबिक अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा जो वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बाइबल को हटा कर कहेंगे वो नहीं, गवर्नमेंट बताता है ऐसे करो, ये सोसाइटी बताता है ऐसे करो, वो परिवार में वे लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग भी वैसे करेंगे, तब गड़बड़ी होगा, निश्चय गड़बड़ी होगा। लेकिन अगर हम जो कुछ करेंगे अपने परिवार के लिए बाइबल के मुताबिक करेंगे, बाइबल हमारा गाइड रहेगा, हमें दिखाएगा मार्ग, पथ प्रदर्शक रहेगा, तो हम लोग सही मार्ग में चलेंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम बाइबल में से शिक्षा प्राप्त करें और अपने परिवार को फिर से परमेश्वर की तरफ खींच लें। और ये उसी समय होगा जब हम मिलकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल में ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ चीज़, बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ इसमें, लेकिन मैं कुछ खास चीज़ को बताना चाहता हूँ परिवार के विषय में। पहला चीज़ है कि परिवार जो है वो दैवी रूप से शुरू हुआ, यानी परमेश्वर ने इसको शुरू किया। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन ओरिजिन। परमेश्वर ने इसको शुरू किया क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा, अपने रूप में सिरजा। हम लोग पढ़ते हैं जेनेसिस में लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 1 और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने रूप में हमें सिरजा। इंग्लिश में लिखा हुआ है देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, अपने रूप में हम उसको बनाए, अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस, जैसे हम हैं वैसे उनको बनाए। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, ही क्रिएटेड हिम इन द इमेज ऑफ गॉड, ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल। परमेश्वर मनुष्य को सिरजा अपने रूप में, अपने तरह, और उसने एक पुरुष और एक स्त्री को सिरजा। ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरत है, खासकर आज के ज़माना में जब गलत शिक्षा दिया जाता है, सेम सेक्स मैरिज, यानी जो पुरुष बताते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, पुरुष पुरुष से ब्याह करे, स्त्री स्त्री से ब्याह करे, और इसके लिए मौका दिया जाता है कराने के लिए। ये बिल्कुल गलत चीज़ है बाइबल के मुताबिक। बाइबल परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं सिरजाता, एक पुरुष और एक स्त्री सिरजा। और फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को सिरजा, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में हम पढ़ते हैं, उसने एक मिट्टी का पुतली बनाकर और उसमें अपना सांस को दिया, अपना प्राण को दिया, अपना जीवन को दिया, और बताया है एंड द मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग, तो वो जीता जीवित एक व्यक्ति हो गया।
पुरुष हुआ। तो इसलिए हम लोग देखते हैं बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि मनुष्य कहीं अपने आप नहीं आया, मनुष्य कोई बंदर वगैरह से नहीं आया है, जैसे कुछ लोगों का विचार है कि जानवर लोग ऐसे उसमें परिवर्तन होते गया बंदर, बंदर से फिर हम लोग मनुष्य हुए। ये बिल्कुल गलत विचार है, ऐसे हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। फिर बाइबल में हम लोग देखते हैं कि कि जब उसने मनुष्य को सृजा तो एक दूसरे के साथ में रहने के लिए, संगति देने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर कहता है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में कि ये अच्छा नहीं है कि एक पुरुष अकेला रहे, इसलिए उसने उसके एक मददगार को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा नहीं है कि पुरुष अकेला रहे, उसने एक मददगार को बनाया जो उसके साथ में रहेगा, जो उसके लायक रहेगा। और कोई दूसरे तरह के नहीं बनाया, लेकिन एक पुरुष एक स्त्री जो एक दूसरे के लायक में रहे। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ने जो पारिवारिक रिश्ता को शुरू किया, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि उसने स्त्री को लाया पुरुष के पास और दोनों एक हो गए और वे अपना जीवन निर्वाह किए। जेनेसिस चैप्टर 2:21 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सो द लॉर्ड गॉड caused a deep sleep to come over the man, and he slept. And God took one of his ribs and closed the flesh at the place. Then the Lord God made the rib he had taken from man into a woman and brought her to the man. So परमेश्वर ने पुरुष के ऊपर एक भारी नींद लाया और उसके एक पसरी निकाला। वो पसरी को लेकर उसने एक और एक स्त्री को बनाया और ये स्त्री को उसने पुरुष के पास लेकर आया। ये जानना बहुत ज़रूरत है हमें। जैसे कि आज के दबाव जो है, जो शिक्षा मिलता है, हम लोग बाहर हम लोग पढ़ते हैं, जो बताया जाता है गलत चीज़, हमें उससे सावधानी मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं परिवार जो है एक, उसका एक कारण यह है कि वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करे। परमेश्वर के इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि God created a family and he has the divine purpose for it. Following the purpose of marriage and family life gives us the best opportunity for family fulfillment. यानी कि पारिवारिक रिश्ता हमारा और गहरा और मजबूत होता है जब पति पत्नी एक साथ में जीवन निर्वाह करते हैं। इसके विषय में परमेश्वर ने आगे और कहा, जब उसने पारिवारिक रिश्ता को बनाया, पारिवारिक जो परिवार को स्थापित किया, उसका एक ईश्वरीय इच्छा था, परमेश्वर का इच्छा था। और उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि परिवार का जो इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए, पर ये जो मेल मिलाप है, संगति जो है, पति पत्नी का एक साथ में चलना बहुत ही ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, बिना एक दूसरे के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए उसने विवाह का रिश्ता स्थापित किया, विवाह का जो कानून है उसने दिया। और फिर इसके साथ साथ उसने जो एकताई का काम है, पुरुष और स्त्री एक साथ में रहे और जीवन निर्वाह करे। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने कहा कि तुम एक जैसे कि फैमिली यूनिट स्थापित करो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा एक जेनेसिस 2:18 में, इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू लिव अलोन, विल मेक अ हेल्पर, एंड ही मेड वुमन। इसीलिए फिर उसने कहा एक्स चैप्टर 2:24 में कि जब ये दोनों साथ में हो जाते हैं, विवाह के रिश्ता में जोड़े जाते हैं, पति पत्नी जोड़े जाते हैं, तो उसने कहा कि वो एक हो जाते हैं और वो अपने माता पिता को छोड़कर और अपने में एक हो जाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, एक नया परिवार शुरू करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने माता पिता का निरादर करे या उनको उनका देखभाल नहीं करे, क्योंकि कानून, बाइबल कानून में बताता है कि अपने माता पिता के आदर करो और उनका देखभाल करो, उनका परवाह करो। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जब विवाह में हम लोग जुट जाते हैं तब हमारा रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता एक और अलग का हो जाता है। वे लोग अपना जीवन अपने आप संभालते हैं, अपना देखभाल करते हैं, अपना विचार है उसके मुताबिक वे काम करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि that man leaves his father and mother and bonds with his wife and they become one flesh। इसमें हम बहुत कुछ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये जानना ज़रूरत है कि एक पुरुष और एक स्त्री जब वे लोग विवाह में जोड़े जाते हैं, वो एक नया कुटुंब की तरह हो जाते हैं, एक नया परिवार हो जाते हैं। वे अपना जीवन संभालते हैं, अपने आप करते हैं, जो कुछ करना उसको है वे लोग करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9:19 में भी आप पढ़ सकते हो इसके विषय में। मैथ्यू के विषय मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 4 to 6 में लिखा हुआ है। जब उससे सवाल, यीशु मसीह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया, haven't you read, Jesus replied, that he who created them in the beginning made them male and female, and he also said for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together man must not separate। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम लोग देखते हैं कि जो सेपरेशन या डिवोर्स है, जो बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, उसके विरोध में अफसोस है कि जैसे मसीहों के बीच में भी ये होने लगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। समझौता है, यीशु मसीह है जो हमें दिखाएगा मार्ग किस तरह से इसमें। लेकिन खूबी यहाँ पर ये है, मुख्य चीज़ ये है कि एक पुरुष एक स्त्री जब ब्याह कर लेता है तो वे लोग एक हो जाते हैं। शारीरिक रूप से वो एक तो कभी नहीं हो पाएंगे, पुरुष पुरुष रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगा, लेकिन आत्मिक रूप से अपने विचारों में, अपने ख्यालों में वे एक हो जाते हैं और अपना नया कुटुंब, नया परिवार को शुरू करते हैं। फिर परमेश्वर का क्या इरादा था? परमेश्वर का इरादा ये था कि ये दो जन जब एक हो जाएंगे तो अपना परिवार में उन्नति देगा, बढ़ती देगा। इन जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में लिखा है, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उनको आशीष दिया और उनको बताया कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, breed fruitful and multiply and fill the earth। फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो इस कारण से ये जो पुरुष और स्त्री एक हो जाते हैं और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं और वे बड़े होते हैं, वे फिर परिवार स्थापित करते हैं और इसके द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि जो संसार में बढ़ जाता है। एक दो चीज़ मैं और पढ़ना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरत है। साम 127 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है बच्चों परमेश्वर का दान है, और वो कहता है कि जैसे एक बहादुर के हाथों में तीर कमान है, उसी तरह से बच्चे, उसका तरकश जो है कमान से भरा रहे, यानी कि जितना ज़्यादा रहे उतना आनंदमय। हैप्पी इज़ द मैन हु इज quiver इज फुल विद देम, यानी कि माता पिता, ये परिवार जो स्थापित किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, और यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये नहीं बताता है कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तुम्हारे ऊपर श्राप रहेगा या कुछ बर्बादी रहेगा, लेकिन ये कहता है यहाँ पर वो धन्य है वो पुरुष जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। फिर यहाँ पर बताता है, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो परिवार है उसका देखभाल करने के लिए, 1 Timothy chapter 5:8 में लिखा है, Now if anyone does not provide for his own relatives and especially to his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो
जो पति है उसका एक जिम्मेवारी है कि वो अपने परिवार के लिए देखभाल करे और जो कुछ की ज़रूरत है वो करे। यानी नौकरी करके पैसा कमाकर, आजकल के दिनों में यही तो होता है, नौकरी करके पैसा कमाकर और परिवार के हर घटी को पूरा करे। और कोई नहीं करता है ये काम तो वो एक अविश्वासी की तरह हो जाता है। फिर एक दो चीज़ और मैं कहूँगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे आज परिवार के लिए। अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि बाइबल हम लोगों का नींव है, फाउंडेशन है अच्छा परिवार के लिए। बाइबल हमारा नींव है। इन दिनों में, जैसे मैं शुरुआत में बताया, फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर भारी दबाव है, सब तरफ से दबाव है। शैतान एकदम मौज करता है परिवार को बर्बाद करने में, तरह तरह की चीज़ों को लाता है जिसके द्वारा हम लोग भरम में फंस जाते हैं, भटक जाते हैं और हमारा परिवार बर्बाद होते चला जाता है। और अगर जो हम लोग बाइबल पर ध्यान देंगे, बाइबल के मुताबिक काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा पारिवारिक जीवन और भी सुंदर रहेगा और मजबूत रहेगा। बाइबल से हम लोग सीखते हैं सब कुछ, जो कुछ जिस तरह का परिवार हमें स्थापित करना है, बाहर के लोगों से नहीं। अगर जो बाहर के लोग बताते हैं और वो बाइबल से मिलता जुलता है, बाइबल में के तरह है, उसमें बातचीत तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से जो शिक्षा मिलता है और वो बाइबल के विरोध में है, बाइबल में नहीं है, तो उसके मुताबिक हमें नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ कहे। बाइबल के मुताबिक हमेशा। तो एक चीज़ बहुत ही ज़रूरत है कि बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि परिवार एक साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। और इसीलिए मैं बताया कि बहुत दुख की बात रहता है जो हम लोग देखते हैं कि परिवार में से एक ही जन आता है यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने की, अविश्वासी है और बाकी लोग नहीं विश्वासी है, बच्चे नहीं विश्वासी है, बच्चे इतर बितर हो जाते हैं और माता पिता अलग रहते हैं, माता पिता नहीं रहते वहाँ पर बच्चों को संभालने के लिए। एक चीज़ हमें जानना जरूरत है कि हम जो मसीह विश्वासी है, पति जो है उसका अधिकार है, उसका अधिकार जो है वो अपने परिवार के संभालने का। अधिकार के विषय में मैं बातचीत किया था। अधिकार है उसका कि वो अपने परिवार का देखभाल करे, संभाल कर रखे, सही मार्ग दिखाएं, बाइबल के विषय में अध्ययन करें। बहुत ही अच्छा लगता है जब पूरा परिवार परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। तो ये आज मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि जिसमें हमारे हृदय में एक जोश आ जाए, एक प्यार आ जाए परिवार के लिए। खासकर हमारी कलीसिया में जब हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो टूटा परिवार है, जो कुछ में पति आते पत्नी नहीं आते, पत्नी आते पत्नी, जैसे मैं बताया, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके हृदय में बातचीत करे कि वे किसी न किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को जाने। और बाइबल साफ साफ बताता है कि मैं वर्स को नहीं निकाला हूँ, लेकिन पति पत्नी जो है एक जन के द्वारा, चाहे पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा, वो अपना दूसरा पार्टनर को जीत सकता है यीशु मसीह के लिए। अगर पत्नी नहीं विश्वासी है, पति की जिम्मेवारी हो जाता है कि कोई ना कोई तरह से, किसी न किसी अपने चाल चलन से, अपने बातचीत से, अपने रहन सहन से उसको यीशु की तरफ जीतो। और अगर पत्नी विश्वासी है, पति नहीं विश्वासी है, तो उसको हार नहीं मानना चाहिए, भरसक कोशिश करना चाहिए कि अपने बातचीत से, अपने चाल चलन से, अपने रहन सहन से, कैसे वो घर संभालती है, कैसे उसका विश्वास बाइबल में है, बाइबल के मुताबिक कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके द्वारा वो अपने पति को जीत सकती है। ये होता है और होगा अगर हम विश्वास से आएंगे। अफसोस है कि सब बहुत से लोग आज यहाँ पर नहीं आए हैं। खासकर मैं सोच रहा था कि और पत्नी लोग आएंगे यहाँ पर जिनके पति नहीं आते और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करे। ये हमारा एक बोझ है, एक मांग है, और हम लोग प्रार्थना में उनके लिए, खासकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाएं।